देखिए, चुनावों को लेकर के कांग्रेस के बयान कई बार हैरत अंगेज होते हैं। ये लोकतंत्र का महोत्सव है। किसी एक व्यक्ति के घर में हो रहे किसी शादी ब्याह के समारोह से ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये लोकतंत्र का एक ऐसा त्योहार है जिसमें सबकी सहभागिता से ही ये उत्सव संपन्न होता है। और वैसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बिहार के विकास के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया है, हर संभव बिहार को मदद उन्होंने दी है, उसके बाद इस तरह के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की जो पटरी से उतरती हुई जो काम करने की शैली है और जो मानसिक दिवालियापन है उसी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तेजस्वी लालू के पापों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी त्योहार मनाने के लिए राजद कांग्रेस का मजाक उड़ाया है। ये एक तरफ आप कुंभ की महान परंपरा का अपमान करते हैं और दूसरी तरफ हैलोइन, ये हैरानी है। लालू जी शायद जीवन में कभी भी हैलोइन वगैरह जैसे जो कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं हुए होंगे, लेकिन पाश्चात्य शैली का ऐसा अंधानुकरण और केवल जो उनके पूरे परिवार के कारनामे हैं उनसे बिहार की जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की कोशिशें लगातार लालू परिवार में जारी रहती हैं। SIR 2.0 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर गणना आज से शुरू होगी। स्वागत योग्य निर्णय है। बिहार में SIR ने काफी अच्छा काम किया। पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची बनाई गई। अब उसी पर बिहार विधानसभा के चुनाव यहाँ 2 चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं और निसंदेह 1 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के जरिए कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अवैध मतदाता सूची में शामिल नहीं हो, इसे SIR सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूछा, क्या उनमें तमिलनाडु में बोलने का साहस है? देखिए, साहस तो तमिलनाडु में अनेक नेताओं के पास पहले से है। देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने का नैतिक बल तो कम से कम स्टालिन के पास नहीं है। स्टालिन के अनेक बयान, अभी तो बिहार के चुनाव हो रहे हैं और उन्होंने बिहारियों के लिए क्या कहा, जिस तरह से बिहार के लोगों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए जहर भरे उनके बयान आते रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह के बयान उनके बेटे और उनकी पूरी पार्टी ने समय समय पर दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी पर आक्षेप करने का कोई नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग साफ हवा चाहते हैं, बहाने नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर भाजपा की आलोचना की। देखिए, दिल्ली सरकार ने लगातार कोशिशें जारी रखी हैं। ये पूर्व की सरकारों की तरह केवल जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर वो काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम तरह के वैज्ञानिक प्रबंधन की ओर दिल्ली की राज्य सरकार आगे बढ़ी है, निसंदेह पर्यावरण के संतुलन को साधना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे साधने में दिल्ली की सरकार अवश्य कामयाब होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।